नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। जॉर्ज एवरेस्ट टेंडर विवाद मामले को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। राज्य में कहीं भी घोटाला हुआ है तो उस पर धामी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। अगर इस टेंडर प्रक्रिया में कुछ भी गड़बड़ी हुई होगी तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी। हमेशा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम करती थी, उनको जो है संरक्षण दे करके बचाने का काम किया करती थी। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि छोटी मछली हो या बड़ी मछली हो, छोटा मगरमच्छ हो या बड़ा मगरमच्छ हो, जिसने भी गलत कृत्य किया है वो जेल की सलाखों के पीछे गया है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर वोट चोरी हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वोट चोरी अभियान जारी है, जिसके तहत कांग्रेस पूरे देश में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। उत्तराखंड में भी कांग्रेस सभी 17 विधानसभाओं, सभी वार्डों, जिला पंचायतों में जाकर लोगों से इस 5 सूत्रीय मांग पत्र पर हस्ताक्षर कराकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगी। पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी ने जो खुलासा किया है वोट चोरी का, उसके खिलाफ पूरे देश में अभियान चला रहे हैं। वोट चोरी बंद हो देश में, इसके लिए राष्ट्रव्यापी कांग्रेस जो अभियान चला रही है उसका अब अगला चरण वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में 5 करोड़ हस्ताक्षर करवा करके चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे। हमारे प्रदेश में भी 15 सितंबर को राजधानी से लेकर के पूरे प्रदेश के सारे जनपदों में इस अभियान को शुरू किया। देहरादून के एकता विहार धरना स्थल पर LUCC घोटाले की महिलाएं करीब 11 महीने से न्याय की मांग को लेकर आंदोलन पर हैं। महिलाएं कह रही हैं कि सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही और संवाद नहीं कर रही। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा कि इस घोटाले में उत्तराखंड के 1200 करोड़ रुपए डूब गए। महिलाओं के वोट से बनने की बात करते, आज वही सरकार महिलाओं की आवाज़ को नहीं सुन रही। हम लोगों ने CM ऑफिस में बात करी, इनसे मिलने के लिए टाइम मांगा और मुझे लगता है कि जब मुख्यमंत्री जी पलटन बाजार में स्टिकर लगाने जा सकते हैं तो मुझे लगता है कि जब प्रदेश की बहनें बेटियां भूख हड़ताल पे हैं, उनकी कंडीशनें खराब हो रही, उनका दर्द है, वो चाह रहे हैं कि जो CBI जांच का आदेश हुआ है उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को एडवाइजरी जारी कर दी है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुबह ने बताया कि प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें 6 जिले शामिल किए गए हैं। इनमें कुमाऊं के 3, अल्मोड़ा, नैनीताल और बागेश्वर जिले शामिल हैं, जबकि गढ़वाल के पौड़ी, टिहरी का देहरादून जिले शामिल हैं। संगठन सृजन अभियान के तहत सतपुतली में AICC पर्यवेक्षकों ने कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी की। टीम में सांसद राहुल कासवान, विधायक अनुपमा रावत और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप जोशी शामिल रहे। नेताओं ने कहा कि पार्टी आलाकमान के निर्देश पर शुरू किए गए अभियान के तहत पार्टी की संरचना को नया स्वरूप दिया जा रहा है, जिसका मकसद जिला कांग्रेस कमेटियों को मजबूत और सक्रिय बनाना है। एक बहुत ही बहुउद्देशीय का अभियान हमारे शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी द्वारा के आह्वान पर चल रहा है और 3 राज्यों से होते हुए अब ये उत्तराखंड में इसके लिए रायशुमारी हो रही है प्रत्येक ज़िले में। और सबसे बड़ी जो खूबसूरती इस अभियान की है वो ये है कि शीर्ष नेतृत्व इतना नेशनल लेवल का भी प्रत्येक ब्लॉक में आके यहाँ के कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहा है, 1 to 1 होगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की पंचायती निरंजन अखाड़े में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 2027 के अर्ध कुंभ मेले को लेकर अखाड़ा परिषद की भूमिका पर भी बात हुई। इस बैठक में अन्य धार्मिक और संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। हरिद्वार में मुठभेड़ के बाद फरार हुए बदमाश ने देहरादून में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ये घटना देहरादून के लक्ष्मण चौक के आसपास बताई जा रही है। लाइसेंसी पिस्टल के साथ फरार हुआ था आरोपी। हरिद्वार से एक पुलिस टीम देहरादून के लिए रवाना हो गई। इससे पहले हरियाणा STF की टीम ने हरिद्वार पहुंचकर मामले की पड़ताल भी की। फरार हुए सुनील कुमार उर्फ सुनील कपूर के खिलाफ टीम के सदस्य PSI मनीष कुमार की ओर से मुकदमा भी दर्ज कराया गया था।
काशीपुर में श्री श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट के तहत 20 सितंबर को श्री खाटू श्याम बाबा का छठा वार्षिकोत्सव और विशाल संकीर्तन महोत्सव आयोजित होगा। इससे पहले 16 सितंबर को निशान शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त हिस्सा लेंगे। ट्रस्ट के अध्यक्ष अमित चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्याम प्रेमी शामिल होंगे। यह महोत्सव पिछले 5 वर्षों से काशीपुर में नियमित रूप से मनाया जा रहा है। आज हमने सभी को दिशा निर्देश दिए हैं कि हम लोगों को किस तरीके से श्याम प्रेमी और धर्म प्रेमी जनता को एक मैसेज ये पहुंचाना है कि खाटू श्याम प्रेमी इस जो कार्यक्रम में जो 16 सितंबर को निशान यात्रा किले से प्रारंभ होगी, छतरी चौराहा, डिजाइन सेंटर, फल मंडी होते हुए खाटू श्याम जी के निर्माणाधीन मंदिर पर पहुँच। राजीव नवोदय विद्यालय में हिंदी दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य राम कुमार मिश्र ने की। वहीं पैरालीगल वॉलंटियर्स ने हिंदी दिवस के महत्व के साथ साथ कानूनी अधिकार, महिला सुरक्षा, पोस्को एक्ट, साइबर क्राइम, बाल अधिकार और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और इसकी आज के वर्तमान के दौर में क्या उपयोगिता है, इस पर चर्चा करने के साथ साथ हमारे विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को साइबर अपराध से जागरूक कराने के साथ साथ पास्को एक्ट में क्या क्या चीज़ प्रावधान है, किस प्रकार से छात्र छात्राओं को जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान की जाती है, इस विभिन्न प्रकार की जानकारी देते हुए उनको अवगत कराया गया। और उनको पसूरी में हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में कवि की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। पुण्यतिथि है और आज पूरे प्रदेश भर में, देहरादून में, गोपेश्वर में, अगस्त्यमुनि में, नौगांव में और रुद्रप्रयाग में इनकी जो पुण्यतिथि है बड़े उससे मनाई जा रही है। इनकी सारी जगह जो साहित्यिक कार्यक्रम है, कवि सम्मेलन है और आज हिंदी दिवस भी है। तो चंद्र कुंवर बर्तवाल ने इस हिमालय विराट हिमालय का जो सौंदर्य है वो अपनी कविताओं के माध्यम से उकेरा है और अल्प आयु में मात्र 28 वर्ष और 24 दिन की आयु से उसने के आसपास कविताएं लिखी हैं और बहुत सारी कविताएं अभी प्रकाशित हैं, उनको प्रकाशित करने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने 2027 में होने वाले हरिद्वार अर्धकुंभ को मेले के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा है। इस ऐतिहासिक फैसले पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साधु संतों के साथ सरकार की बातचीत भी हुई है। अखाड़ा परिषद ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया। संतों का कहना है कि यह एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए सभी अखाड़ों की सहमति और विचार विमर्श जरूरी है। मुख्यमंत्री जी ने तिथियों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जी ने तिथियों की घोषणा किया। वो तिथियों को अखाड़ा परिषद के समस्त अखाड़े थे, महाराष्ट्र सरकार के सामने सबने हाथ उठाकर अभिनंदन किया। लास्ट में हम भी हाथ उठाया। नैनीताल के काठगोदाम में 2014 के नन्ही पड़ी दुष्कर्म हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से आरोपी बरी होने पर परिजन और लोग आहत हैं। परिजनों ने प्रदेश सरकार पर कमजोर पैरवी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से मामले की पुनः समीक्षा और आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की। एक दिव्यांग व्यक्ति भी व्हीलचेयर में न्याय की गुहार लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और एसडीएम को ज्ञापन देकर जल्द रिपीट पिटीशन दायर करने की मांग की गई ताकि नन्ही पड़ी को न्याय मिल सके। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हम न्याय मांगने को एकत्रित हुए हैं। आज हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं। आज हमें हमारा संविधान है, हमें न्याय दिलाने का हमारा संविधान कहता है कि हमें न्याय का अधिकार है। हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें न्याय मिलना चाहिए। तो इस समय हम लोगों का बस इतना ही डिमांड है कि उस बिटिया को न्याय मिले, हर उस बिटिया को न्याय मिले जिसके साथ ये सब कुकर्म हुए हैं। चंपावत के लोहाघाट में बेरोजगार युवाओं ने धामी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।
मोहित और सचिन के नेतृत्व में युवाओं ने बेरोजगारी बढ़ने, भर्ती में आयु सीमा घटाने और आरक्षण बढ़ाने को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह सामान्य वर्ग के साथ अन्याय है और इसका जवाब 2027 विधानसभा चुनाव में देंगे। युवाओं ने 22 सितंबर के बाद चंपावत में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। नहीं चलेगी धामी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद धामी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद युवा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद युवा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद एकता। हमने यूपी को तो चेला रख दिया, हम उस गुड़ का गुड़ रख दिया, हम शक्कर होकर निकल गए। इनकी बिल्कुल जायज़ मांग है, 100% जायज़ मांग है। अभी तो इन्होंने अंगड़ाई ले रखी है। किसी भी देश में कोई भी क्रांति आती है हमेशा युवा उसको परिवर्तन करता है। अगर एक नहीं, इतिहास में सैकड़ों उदाहरण हैं। युवा ही परिवर्तन का एक प्रतीक माना जाता है। अगर युवा का ध्यान नहीं रखेगी सरकार तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्तरकाशी के बड़कोट नगर पालिका सभागार में राष्ट्रीय हिंदी दिवस भव्य रूप से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल जज योगेश गुप्ता ने की, जिन्होंने हिंदी के महत्व पर जोर देते हुए निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी। मुख्य वक्ता प्रोफेसर दया गुरेरवाला ने हिंदी भाषा के इतिहास और महत्व को बताया। हिंदी दिवस की आज सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी का प्रयोग हम अधिकतर अपनी भाषा या कार्यों में लाएं, अधिक से अधिक भाषा का संवर्धन करें और उसका जो स्वरूप है उसको बचाए रखें। ये मेरी आप लोगों के सभी से अनुरोध भी है और ये हमारा शायद अधिकार भी है और ये हमारी ड्यूटी भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदी दिवस। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिल्ली से अंबाड़ी लौट रहे परिवार की कार दुर्घटना से बच गई। चालक को नींद की झपकी आने से कार सड़क किनारे खाई में गिर गई। कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 2-3 को हल्की चोटें आई, बाकी सुरक्षित हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और सभी को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने सभी की स्थिति बताई बेहतर है। देहरादून की सहसपुर कोतवाली पुलिस ने गाय चोरी और गोकशी के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंग सरगना सलमान उर्फ मुल्ला सहलू सहित 6 लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सलमान और उसके साथी रैंचो उर्फ शहबान को खुशहालपुर से गिरफ्तार किया। गैंग पर गोवंश संरक्षण अधिनियम और चोरी के कई मामले दर्ज है। विकासनगर के डाकपत्थर क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर डाकपत्थर बैराज से एक युवक ने उफनती यमुना नदी में छलांग लगा दी। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि युवक पुल पर काफी देर तक खड़ा होकर कुछ सोचता रहा और फिर अचानक नदी में छलांग लगा दी। इस घटना को देखकर आसपास मौजूद लोग भी सन्न रह गए। सूचना मिलते ही डाकपत्थर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। फिलहाल युवक की खोजबीन जारी है। भाजपा मसूरी मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर महात्मा गांधी जयंती तक चलने वाले सेवा पखवाड़े पे कार्यशाला आयोजित की। इसमें स्वच्छता, स्वास्थ्य जांच, रक्तदान, वृक्षारोपण जैसे जनहितकारी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। उपाध्यक्ष संकेत नौटियाल ने केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और सेवा के महत्व पर जोर दिया। मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि सेवा पखवाड़े में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कई गतिविधियां होंगी, जिससे जनता को योजनाओं का लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा समय समय पर समाज की सेवा करने के लिए, लोगों की परेशानी दूर करने के लिए और कई प्रकार के स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं। इस बार सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस सेवा पखवाड़े में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस सेवा पखवाड़े में युवाओं के लिए दौड़, युवाओं के लिए खेल प्रतियोगिताएँ, चाहे वो बालक स्तर पर हो चाहे वो युवा स्तर पर हो। इसके अलावा दिव्यांगजनों को जो आवश्यकता अनुसार सामान बांटने का कार्य किया जाएगा, जो उनको आवश्यकता अनुसार करा जाएगा।
ऋषिकेश में लगातार तेज बारिश के कारण एसबीआई के पास ढालवाला क्षेत्र में कई वाहन फंसे रहे हैं। बारिश अधिक होने से ढालवाला कस्बे में भी पानी भर गया और कई वाहन डूब गए। फिलहाल बारिश रुकने के बाद यातायात फिर से शुरू कर दिया गया है।